नमस्कार, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। जी हाँ, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा के तहत हम छपरा में अलग अलग लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि छपरा के लिए कौन क्या और कैसे बेहतर कर रहा है। इसी कड़ी में हम मिलने आए हैं छपरा में काम कर रहे हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल जनक सिन्हा जी से, जो कि अपने देश के अपने क्षेत्र के एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और विदेशों में भी काम कर चुके हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि छपरा में जो मूत्र रोग हैं, यानी जो यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियां हैं, उनके पेशेंट्स कितने हैं, कैसे हैं और किस किस तरह की बीमारियों को लेकर डॉक्टर साहब के पास लोग आते हैं और उन बीमारियों का इलाज क्या है, उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और छपरा कैसे स्वस्थ रह सकता है। लगातार स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए आज हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। नमस्कार दिवाकर जी, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। और डीपीएस जीनियस प्ले स्कूल अब आपके शहर छपरा में शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा नाम। इस सत्र के लिए नामांकन चालू, शीघ्र करें, सीट्स आर लिमिटेड। राजेंद्र सरोवर के निकट, बस स्टैंड, बिजली ऑफिस के पीछे, डीपीएस जीनियस प्ले स्कूल। सर, सबसे पहले तो आपका छपरा में स्वागत है। आप छपरा में आकर छपरा के लोगों को ये सेवा प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। तो सवाल लेते हैं कि छपरा में जो सर किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं अधिकतर और कौन कौन एज ग्रुप के लोग आते हैं? अभी तक जो मैं छपरा में मेरा जो कार्यक्रम है, अभी मैं बुधवार को आता हूँ, हर बुधवार को, और पिछले 2 महीनों का लगभग मैंने आना शुरू किया है। तो जो मरीज़ हम देख रहे हैं अभी यहाँ पर, उनमें महिलाएं आती हैं जिनको कि पेशाब टपकने की बीमारी है, पेशाब रोक नहीं पाती हैं और टपक जाता है। तो इसका और होता क्या है कि शुरू में तो वो थोड़ा सा संकोच करती हैं, लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है तब वो आती हैं। तो एक तो वो ग्रुप है जो आ रहा है, उसका हम लोग दवा से कोशिश करते हैं दवा से इलाज हो जाए, और अगर कुछ केसेस में सर्जरी भी सलाह देना पड़ता है कि सर्जरी करानी। सबसे पहले सर, कोई भी होता है, कोई आम आदमी होता है, कई डॉक्टर से जाने के लिए डॉक्टर साहब के बारे में जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ से हैं। स्पर्श हॉस्पिटल प्रभुनाथ नगर छपरा। अब इमरजेंसी केस वाले मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि छपरा में स्पर्श हॉस्पिटल आपको दे रहा है 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस, आईसीयू, वेंटिलेटर, डायलिसिस, पैथोलॉजी, ओपीडी सहित अन्य बहुत सारी मेडिकल सुविधाएं। संपर्क करें स्पर्श हॉस्पिटल प्रभुनाथ नगर, कदम चौक, बड़े हनुमान जी की मूर्ति से 50 मीटर दक्षिण छपरा। कहाँ से डिग्री ली है, लोग ये आपस में सोचते हैं कि फला डॉक्टर के पास जाएं, किसके पास जाएं। तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा कि दर्शकों को आप अपने बारे में परिचय दें कि सर आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे, और छपरा में कहाँ आप इलाज कर रहे हैं। मैं डॉक्टर राहुल जनक सिन्हा हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैंने अपना MBBS और MCH यूरोलॉजी दोनों डिग्रियाँ जो हैं वो मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से की। MS जनरल सर्जरी मैंने कानपुर से किया, और उसके बाद फिर मैंने 1 साल गुलजू भाई पटेल यूरोलॉजी हॉस्पिटल नडियाड गुजरात में काम किया। मेरा इंटरेस्ट किडनी ट्रांसप्लांट में था, और उसके बाद फिर जब मैं वापस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी बन गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर मेरी नियुक्ति हो गई। तो कुछ दिन काम करने के बाद मैं छुट्टी लेकर के मैं रॉयल लिवरपूल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल UK में गया, यूनाइटेड किंगडम में। वहाँ जाकर के मैंने करीबन 1.5 साल किडनी ट्रांसप्लांट विभाग में काम किया, और उसके बाद फिर 1 साल मैंने 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशन में यूरोलॉजी में काम किया। उसके तत्पश्चात मैं वापस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ मैं फैकल्टी था वहाँ वापस आ गया, और वहाँ फिर मैंने 2020 तक काम किया, और फाइनली जब मैं प्रोफेसर बन गया। अब कोटा जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर छपरा में अवंती क्लासेस पावर्ड बाय आचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जेईई, नीट, CBSE, फाउंडेशन प्रोग्राम 8, 9, 10। ब्रांच 1 2nd फ्लोर सिलसिला विवाह भवन, थाना रोड, भगवान बाजार छपरा। ब्रांच 2 2nd फ्लोर गोदरेज बिल्डिंग, हरिमोहन गली छपरा। और प्रोफेसर में प्रोन्नति हो गई, तो फिर मैं वहाँ से मैंने रिज़ाइन करके मैंने सोचा कि अब मैं वापस अपने घर पटना चलूँ और वहाँ जाकर के लोगों के सेवा करूँ। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं। तो सर, छपरा में आप कब और कहाँ मरीजों को देखते हैं? छपरा में अभी मैं जो बैठ रहा हूँ श्री साईं हॉस्पिटल, जो कि डॉक्टर प्रियंका शाही जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी का हॉस्पिटल है। यहाँ पे मैं बुधवार को आता हूँ, करीबन 11 से 12 बजे के बीच में पहुँच जाता हूँ, और तकरीबन 2-3 बजे तक, जब तक आखिरी मरीज देख करके फिर मैं वापस पटना चला जाता हूँ। तो ये जानकारी आप ध्यान में रखेंगे कि डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर राहुल जनक सिन्हा जी एक यूरोलॉजिस्ट हैं, और छपरा में श्री साईं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है काशी बाजार छपरा में है, वहाँ पे बुधवार को सुबह 11 बजे से आखिरी मरीज तक उपस्थित रहते हैं। यानी बुधवार के दिन आप आ सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपनी समस्याओं के लिए मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब आगे बातचीत करेंगे, समस्याएं जो है। और
Vidya Vihar College, affiliated by Maulana Mazrul Haq Arabic and Persian University, Patna. 3 years regular full-time degree and diploma courses like BCA, BBA, BJMC, DLIS and all. बेहतर करियर और नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें विद्या विहार कॉलेज, मेवालाल चौक, मोना पकड़ी, छपरा। अगली एज से शुरू करते हैं, यानी बचपन में ये अक्सर देखा जाता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सोते समय पेशाब कर देते हैं। तो ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, इसके बारे में बताइए, ये कैसे होता है और कैसे ठीक हो सकता है? जो बच्चे बचपन में पेशाब कर देते हैं उसको नॉकटर्नल एन्यूरेसिस कहा जाता है। 3 साल की उम्र तक इसको नॉर्मल माना जाता है जी। यानी 3 साल तक कोई बहुत घबराने की बात नहीं। 3 साल के बाद 3 साल की उम्र होते होते काफ़ी बच्चे अपना पेशाब कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ बच्चों में ये परेशानी जो है 5 साल की उम्र तक भी परसिस्ट कर सकती है। 5 साल के बाद करीबन 17-18 साल तक सिर्फ 1% बच्चों में रहता है ये समस्या रहती है, बाकी में नहीं रहती। अगर किसी को कभी मतलब जो बच्चा छोटा है और उसने पेशाब कंट्रोल करना सीख लिया है और उसने बिस्तर गीला करना बंद कर दिया है और फिर दोबारा उसको यह समस्या होने लगती है, तो फिर और भी दूसरे बिंदु को देखना चाहिए कि कोई उसको स्कूल में तंग तो नहीं कर रहा है, डरा तो नहीं हुआ है। शादी, पार्टी, बारात, फेस्टिवल या हो कोई भी खास मौका, सजना सवरना हो या देना हो किसी को कोई खूबसूरत गिफ्ट, तो आइए तंजेब में। तंजेब टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक के पास, हथुआ मार्केट, छपरा। कुर्ता, पैजामा, बंडी, रंगीन खूबसूरत और स्टाइलिश डिजाइनदार कपड़े, कोट पैंट, 3-पीस सूट, शेरवानी, दूल्हे के लिए टोटल आउटफिट है उपलब्ध और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। पर इस बात की, आइए तंजेब में। तंजेब टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक के पास, हथुआ मार्केट, छपरा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है और उसके अलावा दवाइयाँ हैं और थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। उससे जिन बच्चों में 5 साल के बियॉन्ड भी अगर ये परेशानी रह रही है तो उसका दवा से और डिसिप्लिन से हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं और काफ़ी 99% बच्चों में ये परेशानी खत्म हो जाती है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि एज रिलेटेड है। अगर 3 साल से तक नॉर्मल नहीं है तो उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सर कई बार ये होता है कि कई बार पेशाब के साथ बच्चों में ये देखा गया है कि ज़्यादा प्रेशर देने पर कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है, तो वो उसके बारे में क्या है और कैसे? यूजुअली बच्चों में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसका जो कॉज है वो तो ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है कि ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह से हो गया। लेकिन बच्चों में किडनी की समस्या की वजह से भी कभी कभार ब्लड आ सकता है यूरिन में। तो अगर बच्चों में ब्लड आ रहा है यूरिन में तो ये देखना है कि कितनी बार आया, क्या लगातार आ रहा है या कुछ दिन बीच करके आ रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर उसकी बच्चों की पूरी जांच कराई जाए और जांच करा के जिसमें ब्लड का जांच है, यूरिन का जांच है और कम से कम एक पेट का अल्ट्रासाउंड है। इतना कराने के बाद हम लोग देखते हैं और अगर कुछ खास नहीं है तो हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। अगर किडनी में लगता है कुछ समस्या है तो फिर बच्चे को नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भी, जो किडनी के फिजिशियन होते हैं, हम तो किडनी के सर्जन हैं, उनके पास भी भेजना पड़ता है फर्दर ओपिनियन लेने के लिए। सर यूरोलॉजी में किडनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, या यूँ कहें कि पूरी यूरोलॉजी जो है किडनी पे ही बेस्ड है। तो कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि लाइफ स्टाइल जो है लोगों की बदली है, ऐसे में बहुत सारी समस्याएं जो है आ रही हैं, तो कैसा लाइफ स्टाइल रखें लोग कि जो है किडनी उनकी नेचुरली स्वस्थ रहे? किडनी स्वस्थ रखने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो नॉर्मल जो संयमित आप भोजन करते हैं, घर का खाना खाइए, सबसे अच्छा वही है। अगर जो बेसिक किसी भी चीज़ के लिए जो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए जो सलाह दी जाती है कि समय से भोजन करिए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाइए, जो नेचुरल घर का खाना है वो खाइए, बाहर का खाना कम खाइए, एक्सरसाइज करिए। अगर आधा घंटा रोज कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 बार आदमी को फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, जो भी वॉक करना पसंद करें करना चाहिए। इसके अलावा पानी पीना चाहिए कम से कम, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ गर्मी के सीज़न में अभी 3 से 4 लीटर 24 घंटे के लिए बहुत है। आप इतना पानी पीजिए कि आपको 24 घंटे में करीबन 2 लीटर के आसपास पेशाब हो और पेशाब का रंग बिल्कुल पानी की तरह साफ हो। अगर आप इतना कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ठीक है। कई बार ये देखा जाता है कि पेशाब का रंग पीला आता है तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। पेशाब का रंग पीला का कारण हो सकता है अगर कभी कभार कुछ लोग दवाई खाते हैं तो कुछ दवा होती है उसकी वजह से पेशाब का रंग पीला हो जाता है, तो उनको एहसास नहीं होता है कि उसकी वजह से है। दूसरा है कि अगर आप कम पानी पीते हैं, यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, वो भी एक कारण हो सकता है। जॉन्डिस में भी कभी कभार पेशाब का रंग पीला हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ कम पानी पीने की वजह से है तो अगर आप ज़्यादा पानी पीजिएगा तो वापस वो सफ़ेद हो जाएगा। दवा में भी वही बात है, एक बार जब आप ज़्यादा पानी पीजिएगा तो रंग सफ़ेद हो जाएगा। लेकिन अगर पानी पीने के बावजूद भी रंग सफ़ेद नहीं हो रहा है तो जॉन्डिस की भी आशंका हो सकती है। उसके लिए फिर आपको फर्दर जांच कराना चाहिए। सर एक समस्या जो है, जो पुरुष जो लोग हैं उनमें एक कॉमन समस्या आप देखी जा रही है, खास करके युवाओं में भी देखी जा रही है, प्रोस्टेट का बढ़ना, और जिसकी वजह से पेशाब रुक रुक के होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार हो जाता है। ये क्या है और उसके बारे में क्या करना है? अमूमन प्रोस्टेट का बढ़ना जो है वो अमूमन 60 साल के आसपास शुरू होता है। 55-60 ये उम्र है जो प्रोस्टेट साइज बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ
और भी हैं, इसलिए इसको टर्म जो पहले केवल प्रोस्टेट की वजह से नहीं होता, पेशाब के थैले में भी कुछ चेंजेस आते हैं और सबका एक सम्मिश्रण होता है जिसकी वजह से पेशाब करने में तकलीफ हो सकती है। तो अगर प्रोस्टेट का साइज एक नॉर्मल, जैसे 60 साल की उम्र में अगर 30-40 ग्राम का प्रोस्टेट है तो एक बहुत घबराने की बात नहीं है। 18 साल की उम्र में जो नॉर्मल प्रोस्टेट का साइज होता है करीबन 20 ग्राम के आसपास होता है। तो अगर 60 साल की उम्र में किसी का प्रोस्टेट 40 ग्राम के आसपास है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेशाब केवल प्रोस्टेट साइज पर निर्भर नहीं करता है, आपको कितनी तकलीफ हो रही है, आपके पेशाब का धार कैसा है, पेशाब करने के बाद पेशाब बचता तो नहीं है, और भी चीज़ें हैं। लेकिन काफ़ी हद तक आजकल इस बीमारी का जो इलाज है जिसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कहते हैं, ये दवा से ही हो जाता है। तो मैक्सिमम मरीज जो हैं उनको दवा से काफ़ी लाभ मिल जाता है, लेकिन लंबे समय तक दवा खाने की ज़रूरत है। यानी अर्ली सिम्टम्स में अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और दवा का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है। अगर अर्ली सिम्टम्स हैं तो कायदे से आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट के सलाह लीजिए, जो ज़रूरी जांच है इस बीमारी से संबंधित वो सारी जांच कराइए और उसके बाद दवा शुरू करिए। और जहाँ तक है 90% लोगों में दवा से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। कई बार ये देखा जाता है सर कि आम आदमी जो है किडनी में होने वाली बीमारियों को या जो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सिम्टम्स को पहचान नहीं पाता है और बाद में काफ़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये जो किडनी की बीमारियां हैं उनके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, क्या होता है जिससे आम आदमी जो है, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं लोग, वो जागरूक हो सके और ये पहचान सके कि हाँ ये सिम्टम सही नहीं है और इस सिम्टम को देखने के बाद डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। अगर किडनी में आनुवांशिक रूप से कमी आ रही है, किडनी फेलियर हो रहा है, तो उसमें जो सिम्टम्स देखने में आते हैं, भूख कम लगना कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाता है जी। इसके अलावा बीपी बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लगेगा। अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर ज़रूरी है कि आप या तो यूरोलॉजिस्ट को या नेफ्रोलॉजिस्ट को, दोनों में से किसी एक को दिखाइए, ताकि फिर वही बात है आपकी प्रॉपर जांच हो सके और अगर उसमें किडनी में कुछ समस्या निकलती है तो हम लोग उसका तुरंत उसका निदान कर सकते हैं। सर एक लेटेस्ट ट्रेंड देखा जा रहा है, मैंने ये देखा है, नोटिस किया है अपनी सोसाइटी में कि एक्यूट किडनी फेलियर यानी दोनों किडनी अचानक से लोगों की फेल हो जा रही हैं, ये क्या है और इसे कैसे बचाया जा सकता है? अब एक्यूट किडनी फेलियर अमूमन कभी कभार रहता है क्योंकि पेशाब जो है वो बनना बंद हो जाता है और पेशाब बंद होने के कई कारण हैं। जैसे बहुत लोगों में क्या है कि अभी किडनी में पत्थर है, दोनों किडनी में और स्टोन हो गया और स्टोन की वजह से क्या है कि दोनों किडनी ब्लॉक हो गई, तो पेशाब नीचे नहीं जाता है, किडनी में स्वेलिंग हो जाती है प्रेशर की वजह से और उस वजह से क्या होता है किडनी पर इफेक्ट पड़ने लगता है और किडनी जो है काम करना बंद कर देती है। तो एक तरीके से एक्यूट रीनल फेलियर का कॉज ये है। दूसरा कॉज कभी कभार हो सकता है लोग बिना, बहुत सारे हैं जिनको कि दर्द होता है और वो काउंटर पे खरीद के पेन की मेडिसिन खाते रहते हैं, पेन किलर का अनावश्यक यूज करना, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि किडनी पर प्रभाव पड़ता है और उसकी वजह से किडनी काम कई लोगों को मैंने देखा है सर कि घुटने में दर्द है, हाथ में पैर में दर्द है तो पेन किलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अनावश्यक पेन किलर का इस्तेमाल करना बहुत ही खतरनाक है और उससे आपकी किडनी खराब हो सकती है। बाकी कुछ यंगस्टर्स में जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं वो लोग जिम में कुछ उनको बता दिया जाता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट लो, ये लो वो लो, उसका भी कभी कभार बहुत खतरनाक असर पड़ता है किडनी पर और उसकी वजह से किडनी जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं, इसके अलावा और भी कारण है, लेकिन ये कुछ कारण है जिनकी वजह से। सर हमने जिम की बात की तो कई बार देखा जाता है कि हाई प्रोटीन लेने पर जो है यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा रहता है, जैसे जॉइंट्स पेन होता है, यूरिक एसिड पेशाब करने में भी प्रॉब्लम होती है, जलन होती है। तो हाई जो लोग जिम करते हैं या जो जिनको हाई डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको हाई प्रोटीन चाहिए, तो कैसे उस जीवन शैली में अपनाना चाहिए कि अपनी किडनी भी स्वस्थ रहे और जो जिम कर रहे हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट हाई प्रोटीन के लिए सकें? देखिए एक्सेस ऑफ, कहावत है अंग्रेजी में, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर कोई नॉर्मल चीज़ भी आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो जहर बन जाती है। तो वही चीज़ प्रोटीन के साथ है। प्रोटीन इंटेक, आपका कैलोरिक इंटेक कितना होना चाहिए, आपको क्या खाना है। कई बार जिम में क्या होता है कि गए और लोगों ने, जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको पूरी तरीके से पता नहीं होता कि क्या बताना है, तो आनंद फानंद में कुछ सजेस्ट कर दिए कि हाँ ये खाओ ये खाओ ये खाओ, ये मसल बनेगा, लेकिन उस चक्कर में क्या होता है कि प्रोटीन ओवरलोड हो जाता है और प्रोटीन ओवरलोड होने की वजह से किडनी पर असर पड़ने लगता है। तो इसलिए बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से उनको लेना चाहिए और बिना प्रॉपर जानकारी के उनका सेवन ना करें तो बेहतर है। नेचुरल कोर्स में अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर आप जिम कर रहे हैं और जो घर का खाना खा रहे हैं और उसी में थोड़ा बढ़ा करके कि हफ्ते में 1-2 दिन नॉनवेज ले लिया, 1-2 पीस खा लिया और मटन का या चिकन का, तो उससे यूजुअली कोई दिक्कत नहीं होती है। हर दिन 3 मील में अगर आप खाने लगिए नॉनवेज और वो भी बहुत ज़्यादा, तो इन सब चीज़ों से एक्सेसिव लोड होता है और इससे आपको दिक्कत हो सकती है।
सर एक और सवाल है कि बहुमूत्रता की शिकायत जो है वो लोगों में पाई जाती है। अक्सर देखा जाता है कि बार बार पेशाब लगता है, ज़्यादा मात्रा में पेशाब होती है। डायबिटीज़ के पेशेंट में खास करके देखा जाता है क्योंकि पानी ज़्यादा पीते हैं लोग या बार बार पेशाब लगती है, तो ये क्या है, इसे कैसे बचाया जा सकता है? डायबिटीज़ के पेशेंट्स को एक बीमारी होती है उसको कहते हैं पॉलीयूरिया, जो उसका सिम्टम है। और पॉलीयूरिया होता है क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं होता है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि वो अपना डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए है कि वो अपना शुगर कंट्रोल करें। जैसे ही शुगर कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी हद तक ये सिम्टम उनका ख़त्म हो जाएगा। बाकी दूसरे कंडीशन में अगर यंग पेशेंट है और उसको बार बार पेशाब जा रहा है, पेशाब नहीं हो रही है ठीक से, तो फिर ये देखना पड़ता है कि कहीं पेशाब के रास्ते में सिकुड़न तो नहीं हो रही है, जिसको अंग्रेजी में यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशाब फोर्स से नहीं निकलता है, पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाता है, और उस वजह से क्या होता है कि पेशाब काफ़ी अंदर बच जाता है। और चूंकि पेशाब अंदर बच जाता है, इसलिए बार बार मरीज का मन करता है पेशाब करने का। तो ये कारण है। एल्डरली जो होते हैं 60+, 70+, जिनको भी प्रोस्टेट की शिकायत है, उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है तो पेशाब का थैला जो है पेशाब करने के बाद पूरी तरीके से खाली नहीं होता है। 100 ml, 125 ml पेशाब अंदर ही रह जाता है, और नतीजा क्या होता है कि उनको जल्दी जल्दी पेशाब लगता है। तो जल्दी जल्दी पेशाब लगने के काफ़ी सारे कारण हैं कि नहीं, कुछ मरीजों में होता है पेशाब का थैला छोटा हो जाता है, जिनको कि टीबी की बीमारी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लैडर कैपेसिटी, अगर अडल्ट की ब्लैडर कैपेसिटी मान के चलिए कि 500 ml है, तो वो घट करके 200-250 ml ही हो जाती है। तो पेशाब बार बार जाना, जल्दी जल्दी जाने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ में अर्जेंसी वाली बीमारी होती है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं यूरिनरी अर्जेंसी। कुछ लोगों के पेशाब का थैला ओवर एक्टिव हो जाता है, तो उनमें क्या होता है कि बार बार सेंसेशन होता है कि मुझे पेशाब करना है। महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होता है। तो अलग अलग स्पेक्ट्रम है, इसीलिए यूरोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है, ताकि वो आपकी जांच करा के आपसे बात करके ये समझ पाए कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, और फिर डायग्नोसिस बना करके सही आपको उस बीमारी का निदान करें, ताकि आपको रिलीफ मिले। तो ये तो मेल पेशेंट्स की हमने बात की। महिलाओं में शुरू में ही आपने बताया कि महिला रोगी ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, तो महिलाओं की क्या समस्याएं हैं और कैसे वो अपने सिम्टम को पहचाने और कैसे तुरंत डॉक्टर से मिलें, क्या इलाज चले उनका कि वो स्वस्थ रहें? महिलाओं में जो ज़्यादातर देखा जाता है, महिलाओं में 2 प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। एक तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, जिसमें कि पेशाब टपकने की समस्या, ये महिलाओं में पाया जाता है। कुछ महिलाओं को अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है, जिसमें कि जल्दी जल्दी पेशाब लगना, जब तक बाथरूम तक पहुँचे तब तक निकल गया, एक समस्या ये है। कुछ महिलाओं में होता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उसमें क्या होता है कि जैसे हंसे, खांसे या छींके तो पेशाब लीक कर गया। तो ये 2 प्रॉब्लम है, और कुछ में मिक्स्ड हो सकता है। तो एक ग्रुप तो ये हो गई। दूसरा जो महिलाओं में समस्या होती है, वो बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, कि उनको बार बार पेशाब के थैला में कहते हैं इकोलाई हो रहा है, बहुत कॉमन टर्म। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो ये 2 समस्या जो है महिलाओं में, खास करके जो 40-50 साल की हैं, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। और फिर वही बात है कि उनको देख करके, उनका जांच करा के, बीमारी समझ के सही इलाज, सही दवाई। सर आप किडनी सर्जन भी हैं, किडनी की सर्जरी करते हैं। किन मामलों में किडनी की सर्जरी एकदम ज़रूरी हो जाती है? और चूंकि 2 किडनियाँ हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि शरीर में 2 किडनियाँ, एक बंद हो जाता है तो एक काम करना शुरू कर देता है। और डायबिटीज़ मरीजों को खास करके अपने किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? डायबिटीज़ मरीजों के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करें, और जो इनको दूसरी बीमारियां भी हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, क्योंकि डायबिटीज़ मरीजों में हाइपरटेंसिव भी होता है उनमें से काफ़ी। तो सबसे ज़रूरी तो जो कारण है कि आप संयमित रूप से खाना खाइए, डाइटिशियन की सलाह लीजिए कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और जो दवा आपको दी जा रही है आप उसको नियमित रूप से लीजिए। अपने शुगर की मॉनिटरिंग करिए, ये देखते रहिए कि भाई मेरा शुगर कंट्रोल है कि नहीं है। बीच बीच में लैब से भी जांच कराइए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो घर पे लोग जिससे जांच करते हैं छोटी मशीन से, उसको कैलिब्रेट नहीं कराते हैं, तो वो जांच एक्यूरेट नहीं होती। तो बेटर ये है कि 3-4 महीने पे एक बार लैब से भी एक टेस्ट करा लिया जाए और मिला लिया जाए कि दोनों रीडिंग लगभग सेम है कि नहीं। बीच बीच में जो भी आपके डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं जिनसे आप दिखा रहे हैं, जब वो आपको बुलाएं तो उनके पास जाइए और अपनी दवा, क्योंकि दवा चेंज करनी पड़ती है, कभी घटाना पड़ता है डोज, कभी बढ़ाना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, क्योंकि और डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होती है। अगर एक बार आप डायबिटिक हैं तो जीवन भर के लिए आप डायबिटिक हैं। तो कोई कहे कि साहब हमको डायबिटीज़ थी और हम ठीक हो गए, अब हमको नहीं है बीमारी, तो ये बात गलत है। डायबिटीज़ को आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को उसका खान पान पर ध्यान दें, दवाई पर ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे डायबिटीज़ के लिए तो उसमें आपका शुगर बर्न होगा। तो वो एक बहुत बड़ा डायबिटीज़ के लिए ज़रूरी है कि जो भी आपको रिकमेंडेड, आपके एज के हिसाब से और आपके फिजिक के हिसाब से जो एक्सरसाइज रिकमेंडेड है, उस पर आप ध्यान दें। तो ये सब चीज़ें इनका जब आप मिला करके सही टाइम से दवाई खाना, सही टाइम से खाना खाना, भोजन आपका ठीक हो, भोजन क्या करना है नहीं करना है ये आपको पता हो, दवा आप खाएं और एक्सरसाइज करें, अगर आप इतना करेंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम का समाधान वही हो जाएगा। और इसके अलावा जो है, जहाँ तक सर्जरी की बात है, किडनी में मेनली जो हम लोग सर्जरी करते हैं किडनी में,
किडनी स्टोन के लिए करते हैं। आजकल दूरबीन विधि से होता है, ओपन सर्जरी तो हम लोग काफ़ी समय हो गया हमने किया नहीं, बंद हो गई है, वो हम करते हैं ऑक्सीलेट है। तो ओपन सर्जरी किडनी के लिए मेरे हिसाब से किसी को नहीं करना चाहिए। आज की डेट में शायद ही कोई 100 में एक कभी ज़रूरत पड़ गई तो पड़ गई, वरना 99 केस में तो ओपन सर्जरी हम लोग नहीं करते हैं। क्या सर किडनी में स्टोन का जो साइज होता है कितना हो उसका ऑपरेशन तुरंत करवा लेना चाहिए? कई बार होता है कि किडनी में स्टोन है, लोग उसको कंटिन्यू करते हैं, दर्द झेलते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या कहना चाहिए? अमूमन अगर आपका स्टोन का साइज 8 मिलीमीटर जी मतलब 0.8 सेंटीमीटर या 0.7 या 0.8 सेंटीमीटर से ऊपर हो गया तो टाइम आ गया कि उसके लिए कुछ ना कुछ किया ठीक जाए। है सर। ये है, और 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का स्टोन है तो डेफिनेटली सर्जरी की ज़रूरत है। तो सर आपने बहुत सारी बातें बताई यूरो के बारे में और जो मूत्र रोग है उनके बारे में, और छपरा के लोगों को उम्मीद है कि इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। और अगर कोई समस्या है तो आप डॉक्टर साहब से बेझिझक मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब से मिलने का पता है श्री साईं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, काशी बाजार, छपरा, दिन बुधवार, समय 11 बजे से 2-3 बजे तक। सर आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में लगातार हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में आप भागीदार बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार बोल दीजिए सर, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। आपके दर्शकों को और आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सर। थैंक यू। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा।